हकीम साहब, एक और मैसेज आया था। एक जी, जी। सिस्टर थी जो कह रही थी कि पीरियड्स के डेज 4 5 या 6 दिन होते हैं। हुँ, हुँ। उनके साथ एक इशू था कि 5 दिन है, उसके बाद नहा लिया या नहीं भी नहाया तो वो बाद में भी 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुँ, ब्लड आता रहता है। हुँ, तो वो कमज़ोरी हो जाती है उससे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। इसके लिए कोई अच्छा सा नुस्खा बताएं ताकि। अच्छा, इस्तिहाज़ा भी बोलते हैं इसको कि ब्लीडिंग का ज़्यादा होना। अच्छा, अब इसमें रीज़न्स होती हैं मुख्तलिफ़। कुछ ख़वातीन को सिस्ट वग़ैरह की वजह से, रसौली जिसको आम ज़ुबान में हम कह लें, रसौलियों की वजह से भी होता है मसला। तो अगर कोई इस किस्म का मसला है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई ज़्यादा ख़तरनाक है तो आप ऑपरेशन की तरफ भी जा सकते हैं, तो रिमूव करवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मैंने कभी भी तिब को और एलोपैथिक को इस तरह नहीं किया। वो भी तरीका इलाज बहुत बेहतरीन है, हमारा भी तरीका इलाज बेहतरीन है, होम्योपैथी है वो भी तरीका इलाज बेहतरीन है। हर बंदा अपने डोमेन में एक बेहतर काम कर रहा है। तो हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना हम एक दूसरे के को मुखालिफ हैं। तो जो काम उनका है वो बेहतर करते हैं, जो काम हमारा है वो हम बेहतर करते हैं। खैर, नुस्खा के हवाले से जो बात हो रही है, इस्तिहाज़ा जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें ये जो नुस्खा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये तमाम ब्लीडिंग के लिए होगा। मतलब कि अगर ख़वातीन का वो वाला मसला है पीरियड्स वाला, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नक्सीर जैसे होती है वो ब्लीडिंग है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसी चोट है जिससे खून नहीं रुक रहा, उस सूरत में भी आप इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स के जिस्म के किसी भी हिस्सा से अगर खून को रोकना है तो आप इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ें हैं? 4 चीज़ें नुस्खा के अंदर हैं। बेखे अंजबार है, अंजबार की जड़, ये आपको पंसारी से इजीली मिल जाएगी। तुख्म सरियाला लेना है आपने, फटकड़ी बिरियाँ लेनी है और गेरू लेना है। ये 4 चीज़ें हैं। ये चारों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ऊपर वाली 2 चीज़ें 50-50 ग्राम है, फटकड़ी 30 ग्राम है, गेरू 40 ग्राम है। अच्छा, फटकड़ी, अब दोबारा फटकड़ी का जिक्र आ गया, पिछली वीडियो में फटकड़ी थी। तो इस नुस्खा के अंदर, क्योंकि हमने ये खाने के लिए इस्तेमाल करना है, तो फटकड़ी को हम खिल करेंगे। अब खिल करने का मतलब होता है कि आप तवे पे डाल दें फटकड़ी को। अब यहाँ नुस्खा के अंदर हमने 30 ग्राम डालना है खिल किया हुआ, तो आपको खाम हालत के अंदर ये 60 से 70 ग्राम लेनी पड़ेगी। और आप इसको तवे पे डाल के आग जला देंगे तो ये पानी की शक्ल इख्तियार कर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता एक पापड़ी की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो ये फिर आराम से पाउडर भी हो जाएगा और आपकी फटकड़ी खिल भी हो जाएगी या बिरियाँ भी हो जाएगी। अब इन तमाम चीज़ों का आपने पाउडर करना है, सफ़ूफ बना लेना है। मतलब कि 50 ग्राम आपने बेखैन जवार ले ली, 50 ग्राम सरियाला ले लिया, 30 ग्राम आपने फटकड़ी बिरियाँ ले ली और 40 ग्राम आपने गेरू ले लिया। अब इनका पाउडर करें, 1 ग्राम वाला कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम, शरबत अंजबार के साथ आपने लेना है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम, शरबत अंजबार के साथ लेना है। शरबत अंजबार किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, करशी, हमदर्द, अजमल, मरहबा, कोई भी ले लें। और 2 से 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स कर लें, उसके साथ ये कैप्सूल ले लें, कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। ऐसी बहनें हमारी जिनको ये मसला ज़्यादा होता है, फिर कमज़ोरी, उनका एचबी नीचे चला जाता है, खून की बहुत शदीद कमी हो जाती है, फिर चिड़चिड़ापन और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इन तमाम चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगी।